एक बार की बात है, किसी गांव में अकाल पड़ा। खेतों में अन्न नहीं उगा, कुओं में पानी सूख गया और लोग भूख से तड़पने लगे। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसके 12 बेटे थे। जब उसके घर में खाने को कुछ नहीं बचा, तो एक दिन उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और बड़े दुखी मन से कहा, बच्चों, मेरे पास अब तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं चाहता हूं कि तुम सब घर छोड़कर बाहर जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बाहर की दुनिया में यहां से ज्यादा खुश और संपन्न रहोगे। ये सुनकर उसके 11 बड़े बेटे तो तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने अपना अपना झोला उठाया और जाने की तैयारी करने लगे। पर उसका 12वां बेटा, जो सबसे छोटा था और जन्म से ही लगड़ा था, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। वो अपने पिता से लिपट कर बोला, पिताजी, मैं कैसे जाऊं? मेरी तो एक टांग ही ठीक से काम नहीं करती। मुझ जैसा अपंग आदमी बाहर की दुनिया में क्या करेगा? कौन मुझे काम देगा? मैं कैसे अपना पेट भरूंगा? पिता ने अपने छोटे बेटे के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से समझाया, बेटा, रो मत। तुम भी अपने भाइयों के साथ जाओ। वे सब मिलकर कुछ न कुछ कमाएंगे और तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे। आखिर तुम सब भाई हो। एक दूसरे का साथ देना तुम्हारा धर्म है। पिता की बात सुनकर 12 भाइयों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर वे अपने बूढ़े पिता को विदा करके घर से निकल पड़े। उनके पास न तो पैसे थे, न खाना, बस एक दूसरे का साथ था और आशा की एक किरण थी। वे पूरा दिन चलते रहे। सूरज आसमान में चढ़ता रहा और फिर ढलने लगा, पर उनकी मंजिल दूर ही रही। रात होने पर वे एक पेड़ के नीचे रुके, भूखे पेट सो गए और सुबह होते ही फिर चल पड़े। दूसरे दिन भी वे चलते रहे, तीसरे दिन भी। पर छोटा भाई अपनी लगड़ी टांग की वजह से धीरे धीरे चलता था और हमेशा सबसे पीछे रह जाता था। वो जितना भी कोशिश करता, अपने भाइयों की रफ्तार से नहीं चल पाता था। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ा रहता और पसीना बहता रहता, पर वो हिम्मत नहीं हारता था। तीसरे दिन की शाम को जब सूरज डूबने लगा और आसमान लाल हो गया, तो सबसे बड़े भाई ने बाकी भाइयों को रोका और कहा, देखो भाइयों, हमारा ये सबसे छोटा भाई हमेशा पीछे रह जाता है। इसकी वजह से हमारी यात्रा बहुत धीमी हो गई है। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो हम कभी भी किसी शहर नहीं पहुंच पाएंगे और भूख से मर जाएंगे। मैं सोच रहा हूं कि हम इसे यही छोड़ देते हैं। ये इसके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई दयालु इंसान इसे देखकर अपने साथ ले जाए और इसकी देखभाल करे। बाकी भाई भी भूख और थकान से परेशान थे। उन्होंने सोचा कि शायद बड़े भाई की बात में सच्चाई है। धीरे धीरे सब इस बात के लिए राजी हो गए। अगली सुबह जब छोटा भाई अभी भी थकान से सो रहा था, तो सभी भाई चुपचाप उठे और उसे सोता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गए। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और अपने सबसे कमजोर भाई को उसकी किस्मत पर छोड़ दिया। वे 11 भाई आगे बढ़ते गए। रास्ते में जो भी मिलता उससे भीख मांगते। कुछ लोग उन्हें बासी रोटी दे देते, कुछ खाली हाथ लौटा देते। इस तरह वे एक शहर के पास पहुंच गए। शहर के बाहर एक बंदरगाह था, जहां एक बड़ी नाव खड़ी थी। नाव को देखकर सबसे बड़े भाई को एक विचार आया। उसने कहा, भाइयों, क्यों न हम इस नाव पर चढ़कर समुद्र पार कर लें और किसी दूसरे शहर चले जाएं। हो सकता है कि वहां हमारे शहर से कम अकाल हो और हमें काम भी मिल जाए। सभी भाई इस बात पर राजी हो गए। उन्होंने नाव पर चढ़ने में कोई देरी नहीं की और जल्दी से नाव खेने लगे। शुरू में तो सब ठीक रहा। हवा अनुकूल थी और नाव आसानी से आगे बढ़ रही थी। पर जब वे खाड़ी के बीच में पहुंचे, तो अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और लहरें ऊंची होने लगी। पलक झपकते ही एक भयानक तूफान आ गया। लहरें नाव से टकराने लगी, नाव डगमगाने लगी। भाई डर से चिल्लाने लगे,
पर कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। एक विशाल लहर आई और नाव को उलट दिया। नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए और 11 भाई समुद्र की गहराइयों में समा गए। इस बीच छोटा भाई जब सुबह उठा तो उसने अपने आसपास किसी को नहीं पाया। वो समझ गया कि उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया, कहाँ हो तुम सब? मुझे अकेला मत छोड़ो। पर कोई जवाब नहीं आया। वो रोता रहा, पुकारता रहा, पर कोई नहीं आया। आखिरकार थक हार कर और दुख से भरा हुआ वो सड़क के किनारे ही बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गई और वो सो गया। उसी समय उस जगह की परी एक पेड़ की शाखा पर बैठी हुई ये सब देख रही थी। उसने देखा कि कैसे भाइयों ने अपने छोटे भाई को छोड़ दिया, कैसे वो रोया और कैसे थककर सो गया। परी का दिल उस लड़के के लिए पिघल गया। वो धीरे से पेड़ से नीचे उतरी। उसने आसपास कुछ खास तरह के पत्ते इकट्ठे किए जिनमें जादुई गुण थे। उसने उन पत्तों को पीसकर एक दवा बनाई और बड़े प्यार से उस लड़के की लगड़ी टांग पर लगा दिया। दवा के लगते ही टांग में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उस लड़के की दोनों टांगें बिल्कुल सामान्य थी। फिर परी ने अपना रूप बदल लिया। वो एक गरीब बूढ़ी औरत बन गई जिसकी पीठ झुकी हुई थी और जिसके कपड़े फटे पुराने थे। उसने आग जलाने के लिए लकड़ियों का एक गट्ठर अपने सिर पर रखा और वही पास में बैठ गई। वो धैर्य से उस लड़के के जागने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद लड़के की आंख खुली। वो उठा तो अपनी पुरानी आदत के अनुसार लगड़ाकर उठा, पर तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि कुछ अलग है। उसने अपनी टांगों को देखा, उन्हें छुआ, फिर खड़ा होकर चलने की कोशिश की। वो चौंक गया। उसकी दोनों टांगें बिल्कुल ठीक थी। वो दौड़ सकता था, कूद सकता था, बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह। उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी का मिलाजुला भाव था। तभी उसकी नजर लकड़ियों के गट्ठर पर बैठी उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो दौड़कर उसके पास गया और पूछा, माई, क्या आपने यहां कोई वैद्य या डॉक्टर देखा? जरूर यहां कोई बहुत बड़ा वैद्य आया होगा जिसने मेरी टांग ठीक कर दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा, वैद्य? तुम्हें वैद्य की क्या जरूरत है बेटा? लड़के ने उत्साह से कहा, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं सो रहा था तो जरूर किसी महान वैद्य ने मेरी लगड़ी टांग को ठीक कर दिया। ये तो चमत्कार है। बूढ़ी औरत धीरे से बोली, बेटा, वो वैद्य मैं ही हूं। मैं बहुत सारे पत्तों और जड़ी बूटियों के बारे में जानती हूं। मैंने ही तुम्हारी टांग पर दवा लगाई है। यह सुनकर लड़का भावुक हो गया। उसकी आंखें फिर से नम हो गई, पर इस बार खुशी के आंसू थे। वो बूढ़ी के पैरों पर गिर पड़ा, फिर उठकर उसे गले लगा लिया और उसके दोनों गाल चूम लिए। माई, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? आपने मुझे नई जिंदगी दे दी है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कम से कम मैं ये लकड़ी का गट्ठर तो ले चल सकता हूं। ये कहकर वो लकड़ी के गट्ठर को उठाने के लिए झुका। गट्ठर काफी भारी था, पर अब तो उसकी दोनों टांगें मजबूत थी। उसने गट्ठर उठाया और जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। उसकी जगह एक अद्भुत सुंदर युवती खड़ी थी। उसने हीरे जवाहरात जड़ी हुई पोशाक पहनी थी। उसके सुनहरे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी पोशाक गहरे नीले रंग की थी, जिस पर सुनहरे तारे कढ़े हुए थे। उसके जूतों में टखनों की जगह पर 2 चमकीले कीमती पत्थर जड़े थे, जो इंद्रधनुष के सभी रंग बिखेर रहे थे। लड़का सदमे में था। वो कुछ बोल नहीं सका और परी के पैरों पर गिर पड़ा। परी ने उसे उठाते हुए मधुर आवाज में कहा, उठो बेटा, डरो मत। मैं झील की परियों की रानी हूं। मैं तुम्हारा दुख देख रही थी और तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुमने जो दुख सहा है उसकी वजह से और तुम्हारे साफ दिल को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। तुम कोई भी 2 इच्छाएं मांग सकते हो। मैं उन्हें तुरंत पूरा कर दूंगी।
लड़का कुछ देर सोचता रहा। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, अपने भाइयों के बारे में सोचा, दुनिया में जो दुखद तकलीफ है उसके बारे में सोचा। फिर उसने कहा, माता, मुझे एक ऐसा जादुई थैला चाहिए जो मेरी हर बात माने। जब भी मैं कहूं कि किसी चीज को या किसी को अंदर खींच लो, तो वो उसे तुरंत अपने अंदर खींच ले। परी मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छी इच्छा है, तुम्हें ऐसा थैला मिल जाएगा। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। लड़के ने कहा, मुझे एक ऐसी डंडी चाहिए जो मेरे हर आदेश का पालन करे। जब मैं कहूं कि किसी को मारो, तो वो उसे मारे, और जब मैं कहूं रुको, तो वो रुक जाए। परी ने कहा, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी, पर याद रखना, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना, इनका गलत इस्तेमाल मत करना। ये कहकर परी अदृश्य हो गई और लड़के के पैरों के पास एक मखमली थैला और एक चमकती हुई डंडी पड़ी थी। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत थैले को जांचना चाहा। उसे बहुत भूख लगी थी, सो उसने कहा, एक गर्म भुना हुआ शकरकंद मेरे थैले में आ जाओ। उसके ये कहते ही उसके सामने एक सुनहरा भुना हुआ शकरकंद प्रकट हो गया। उसने उसे खाया और बोला, मिठाइयां भी आ जाओ। और तुरंत कई तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां उसके थैले में आ गई। एक बोतल ठंडा पानी भी, एक बोतल ठंडा मीठा पानी भी आ गया। इस तरह उसने कई दिनों बाद पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया। अगले दिन वो चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंच गया। शहर बहुत रौनक से भरा था। वहां उसने सुना कि दूर दूर से मशहूर जुआरी वहां जुआ खेलने के लिए आए हुए हैं। लड़के के पास तो कोई पैसा नहीं था, पर उसने सोचा कि अपने जादुई थैले की मदद से वो भी जुआ खेल सकता है। उसने कहा, 10,000 रुपए मेरे थैले में आ जाओ। और तुरंत ही उसका थैला चमकते हुए सोने और चांदी के सिक्कों से भर गया। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, हमारे शहर में एक विदेशी राजकुमार आया है जिसके पास एक अनोखा थैला है। वो थैला कभी खाली नहीं होता, उसमें से जितना चाहो उतना पैसा निकल सकता है। उसी समय शैतान खुद उस शहर में मौजूद था। उसने एक सुंदर स्मार्ट नौजवान का रूप धारण किया हुआ था। वो जुए के अड्डे पर बैठता था और ताश के खेल में सबको हराता था। जो लोग हार जाते और उनके पास कोई पैसा नहीं बचता, उनसे वो उनकी आत्मा खरीद लेता था। उन बेचारों को समझ ही नहीं आता था कि वे क्या कर रहे हैं। जब शैतान ने उस अमीर परदेसी के बारे में सुना, जो अब राजकुमार के नाम से मशहूर था, तो वो सीधे उसके पास पहुंचा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, माननीय राजकुमार, मेरी इस दिलेरी को माफ कीजिए, पर आपकी जुआ खेलने की प्रतिभा के बारे में पूरे शहर में चर्चा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सोचा कि आपके साथ कुछ खेल खेलूं। लड़का हंसकर बोला, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सच तो यह है कि मैं तो ताश का एक भी खेल नहीं जानता। मैंने तो कभी ताश के पत्ते भी हाथ में नहीं पकड़े हैं। फिर भी अगर आप मुझे सिखाना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं सीखने के लिए आपके साथ खेलूंगा। शैतान को लगा कि उसकी किस्मत खुल गई। उसने सोचा कि इस भोले राजकुमार को तो वो आसानी से लूट लेगा। जब वो वहां से जाने लगा तो उसने विनम्रता पूर्वक झुककर विदा ली। झुकते समय जानबूझकर उसने अपनी टांग आगे बढ़ाई और अपना आधा खुर दिखा दिया। लड़के की चतुर आंखों ने यह देख लिया। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो खुद शैतान है जो मेरे पास आया है। अच्छा है, जल्द ही इसे अपनी औकात पता चल जाएगी। जब वो अकेला रह गया तो उसने अपने थैले से बढ़िया खाना मंगाया और आराम से खाकर सो गया। अगले दिन वो जुए के अड्डे पर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर कुछ देख रहे थे। लड़का उनके बीच से धक्का देता हुआ अंदर घुसा। उसने देखा कि एक नौजवान फर्श पर पड़ा हुआ है और उसकी छाती से खून बह रहा है। उसके हाथ में एक खूनी चाकू था। एक आदमी ने बताया, ये बेचारा जुए में अपना सब कुछ हार गया था। अपनी हार की शर्म और निराशा से तंग आकर इसने अभी अभी अपने सीने में चाकू घोंप लिया।
सभी जुआरियों के चेहरे गंभीर और उदास थे, पर लड़के ने देखा कि उन सब दुखी चेहरों के बीच एक आदमी मुस्कुरा रहा था। वो शैतान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शैतान ने बेपरवाही से कहा, जल्दी करो, इस लाश को यहां से हटाओ। खेल जारी रखो, समय बर्बाद मत करो। कुछ लोग उस मरे हुए नौजवान को उठाकर बाहर ले गए और बाकी लोगों ने फिर से ताश के पत्ते उठा लिए। खेल शुरू हो गया। लड़का, जो ताश के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पहले दिन तो बुरी तरह हार गया। उसने बहुत सारा पैसा खो दिया। दूसरे दिन उसे खेल की थोड़ी समझ आई, पर फिर भी वो पहले दिन से भी ज्यादा हारा। लोग सोचने लगे कि ये राजकुमार तो जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। पर तीसरे दिन तक लड़का खेल में माहिर हो गया। उस दिन वो इतना हारा कि लोगों को लगा अब तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। पर लड़के के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वो शांति से हारता रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास उसका जादुई थैला है जो कभी खाली नहीं होता। पिछले 3 दिनों में लड़का इतना हार चुका था कि शैतान सोचने लगा कि ये जरूर दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा। उसने मन बना लिया कि वो इस राजकुमार को पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ेगा। चौथे दिन शैतान लड़के को एक कोने में ले गया और धीरे से बोला, माननीय राजकुमार, मैं आपकी इस बदकिस्मती पर बहुत दुखी हूं, पर मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप अपना कम से कम आधा पैसा वापस पा सकते हैं। लड़के ने पूछा, कैसे? क्या प्रस्ताव है? शैतान ने चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर लड़के के कान में फुसफुसाया, आप अपनी आत्मा मुझे बेच दीजिए। लड़का मुस्कुराया और जोर से बोला, अच्छा, तो यही तुम्हारी सलाह है शैतान। अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाता हूं। थैले, इस शैतान को अपने अंदर खींच लो। शैतान समझ गया कि वो मुसीबत में फंस गया है। उसने भागने की कोशिश की, पर वो जादुई थैले से नहीं बच सका। एक तेज हवा के झोंके की तरह शैतान सिर के बल उस थैले में खिंचता चला गया और थैले के अंदर गिर पड़ा। लड़के ने झट से थैले का मुंह बंद कर दिया। फिर उसने अपनी डंडी उठाई और कहा, डंडी, अब इस शैतान की अच्छी तरह से धुनाई करो। बस उसी पल डंडी ने शैतान को पीटना शुरू कर दिया। थप थप थप। डंडी इतनी तेजी से और इतनी जोर से शैतान को पीट रही थी कि थैला हिल रहा था। शैतान का शरीर मरोड़ खाने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा, मुझे बाहर निकालो, इस डंडी को रोको, तुम तो मुझे मार ही डालोगे, दया करो। लड़का ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम मर जाओगे? बहुत अच्छा, यही तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी सजा होगी। और डंडी उसे पीटती रही। पूरे 3 घंटे तक ये पिटाई चलती रही। शैतान की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई। आखिरकार लड़के ने कहा, बस आज के लिए इतना काफी है। थैले के अंदर से बहुत कमजोर टूटी हुई आवाज आई, कृपया मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें जो चाहो वो दूंगा। लड़के ने सख्त आवाज में कहा, ध्यान से सुनो शैतान, अगर तुम अपनी आजादी चाहते हो तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुमने जितने भी लोगों को जुए में फंसाया, जिन्होंने तुम्हारी वजह से अपनी आत्माएं बेची या आत्महत्या कर ली, उन सभी को वापस लाओ और उनकी आत्माओं को मुक्त करो। थैले के अंदर से आवाज आई, ठीक है, सौदा पक्का, मैं मान गया, तब ठीक है, बाहर आ जाओ। पर याद रखना, अगर तुमने धोखा दिया या कुछ भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूंगा और अगली बार तुम्हारी पिटाई और भी भयानक होगी। शैतान अपने वादे से मुकर नहीं सकता था। वो जानता था कि इस लड़के के पास असली ताकत है। थैला खुलते ही शैतान तुरंत जमीन के अंदर गायब हो गया। कुछ ही पलों बाद जमीन फटी और शैतान कुछ लोगों को लेकर बाहर आया। वे सभी वही नौजवान थे जिन्होंने जुए में हारकर आत्महत्या कर ली थी। उनके चेहरे पीले थे,
आंखें धंसी हुई थी और वे बहुत कमजोर दिख रहे थे। लड़का उन लोगों के पास गया और प्यार से बोला, दोस्तों, तुम सब लोगों ने जुए की लत में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तुम्हारे पास खुद को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, पर तुम सब मुझसे वादा करो कि अब से तुम कभी जुआ नहीं खेलोगे। क्या तुम वादा करते हो? सभी एक साथ बोले, हां, हम वादा करते हैं, हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। लड़का मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छे, लो, तुम सब 1,000 रुपए लो। इनसे कोई छोटा मोटा काम शुरू करो, मेहनत से कमाओ और ईमानदारी से अपना जीवन जियो। उसने अपने थैले से सबको पैसे दिए। वे सब नौजवान खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ के परिवार उन्हें मरा हुआ समझकर रो रहे थे। उन्हें अपने बेटों के वापस आने की खुशी हुई। कुछ के माता पिता गुस्से में थे कि उनके बेटों ने ऐसी गलती कैसे की, पर अंत में सबने उन्हें माफ कर दिया। ये सब देखकर लड़के को अपने बूढ़े पिता और अपने भाइयों की याद आई। उसका दिल भर आया और उसने सोचा कि अब उसे अपने गांव लौट जाना चाहिए। वो वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जो बहुत परेशान दिख रहा था। वो अपने हाथ मल रहा था और बहुत घबराया हुआ लग रहा था। लड़के ने उससे पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसे दुखी चेहरे तो बाजार में भी नहीं बिकते। नौजवान ने दुखी आवाज में कहा, मैं कैसे हंस सकता हूं? मेरे पिता बहुत बीमार हैं। क्या हुआ उन्हें? लड़के ने पूछा। नौजवान ने कहा, मेरे पिता लकड़हारा है। आज सुबह वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़े थे लकड़ियां काटने के लिए। अचानक उनका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़े। उनकी एक बाह बुरी तरह टूट गई है और बहुत दर्द हो रहा है। मैं दौड़कर शहर गया डॉक्टर को बुलाने, पर हम बहुत गरीब हैं। डॉक्टर ने कहा कि पहले पैसे दो तब वो आएगा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। अब मैं नहीं जानता क्या करूं। लड़के ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मेरे साथ। नौजवान ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर मैं उस डॉक्टर को बुला सकता हूं जिसने तुम्हें मना किया था। लड़के ने अपना थैला खोला और कहा, वो डॉक्टर जिसने इस नौजवान के पिता का इलाज करने से मना किया, तुम मेरे थैले में आ जाओ। तुरंत ही वो डॉक्टर अपने सारे औजारों के साथ थैले में आ गिरा। फिर लड़के ने कहा, डंडी, इस निर्दयी डॉक्टर को अच्छी तरह पीटो। डंडी ने डॉक्टर को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। डॉक्टर चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। कुछ देर बाद लड़के ने पूछा, क्या तुम इस नौजवान के पिता का इलाज बिना पैसे लिए करोगे? हाँ, हाँ, जो भी आप कहें, मैं बिल्कुल मुफ्त में इलाज करूंगा। डॉक्टर चिल्लाया। तो ठीक है, बाहर आओ और तुरंत इलाज करो। डॉक्टर थैले से बाहर आते ही उस लकड़हारे के घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसने बूढ़े लकड़हारे की बाह को बहुत सावधानी से ठीक किया, पट्टी बांधी और दवाइयां भी दी। नौजवान और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। लड़का फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वो अपने गांव पहुंच गया, पर वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दुख से भर गया। अकाल पहले से भी भयानक हो गया था। लोग भूख से बिलख रहे थे, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े लोग कमजोरी से चल नहीं पा रहे थे। लड़के ने तुरंत अपने थैले का इस्तेमाल किया। स्वादिष्ट खाना, रोटियां, सब्जियां, दाल, चावल, फल, मिठाइयां, सब कुछ मेरे थैले में आ जाओ। और थैले से इतना खाना निकलने लगा कि सारे गांव के लोगों के लिए काफी था। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें खूब खिलाया। लोगों ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। बच्चों के चेहरे खिल उठे, बूढ़ों को ताकत मिली। लड़का ये काम रोज करता रहा। जब तक अकाल रहा, वो हर दिन अपने थैले से खाना निकालता और सबको खिलाता। धीरे धीरे बारिश आई, खेतों में फसलें उगने लगी और गांव की हालत सुधरने लगी। जब लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए,
तो लड़के ने ये काम बंद कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो हमेशा उन्हें मुफ्त में खाना देता रहा तो लोग आलसी हो जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। कुछ महीने शांति से बीत गए। लड़का अपने बूढ़े पिता की देखभाल करता रहा, पर उसे अपने 11 भाइयों की बहुत याद आती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने थैले से उन्हें बुलाया जाए। उसने कहा, मेरे सबसे बड़े भाई, तुम मेरे थैले में आ जाओ। थैले में कुछ हलचल हुई। लड़के ने जल्दी से थैला खोला, पर उसमें से केवल हड्डियों का एक ढेर निकला। लड़का सदमे में आ गया। उसने फिर कहा, मेरे दूसरे भाई, तुम आ जाओ। फिर से हड्डियों का एक और ढेर थैले में आ गिरा। इसी तरह उसने अपने सभी 11 भाइयों को बुलाया, पर हर बार केवल हड्डियां ही मिली। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके सभी भाई मर चुके हैं। शायद वे समुद्र में डूब गए या किसी और मुसीबत में फंस गए। ये जानकर लड़का बहुत दुखी हुआ। उसने अपने भाइयों की हड्डियों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। कुछ समय बाद उसके बूढ़े पिता भी चल बसे। अब वो दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। साल बीतते गए। लड़का भी धीरे धीरे बूढ़ा होता गया। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी पीठ झुक गई, उसकी चाल धीमी हो गई। पर उसने हमेशा अपने थैले और डंडी का सही इस्तेमाल किया। उसने गरीबों की मदद की, बीमारों का इलाज करवाया, भूखों को खिलाया। एक दिन जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो उसे झील की परियों की रानी से मिलने की बहुत इच्छा हुई। वो उसी जगह पर गया जहां वो पहली बार उससे मिला था। वो वहां बैठ गया और इंतजार करने लगा। घंटे बीत गए, पर परी नहीं आई। दिन ढलने लगा, शाम हो गई, पर कोई संकेत नहीं मिला। बूढ़ा बहुत दुखी हो गया। उसने प्रार्थना भरी आवाज में कहा, हे परियों की रानी, कहां हो तुम? कृपया एक बार और मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें देखे बिना तो मर भी नहीं सकता। तुमने मुझे इतना कुछ दिया, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। रात होने लगी, अंधेरा छा गया। तभी बूढ़े ने देखा कि परी की जगह कोई और आ रहा है। वो मौत थी। उसके एक हाथ में काला झंडा था और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा हंसिया था। मौत उसके पास आई और गंभीर आवाज में बोली, ओ बूढ़े, क्या तुम अपनी जिंदगी से थक नहीं गए हो? क्या तुमने इस दुनिया में काफी नहीं देख लिया? क्या अब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो? बूढ़े ने शांति से कहा, हां, तुम सही कहती हो। मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है। मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं। पर तुम्हारे साथ जाने से पहले मैं एक आखिरी बार किसी को विदा करना चाहता हूं। कृपया मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। मौत ने सख्ती से कहा, नहीं, अगर तुम्हें प्रार्थना करनी है तो अभी कर लो, फिर जल्दी से मेरे साथ चलो। तो कम से कम सुबह तक का समय दे दो। जब मुर्गा बांग दे, बूढ़े ने विनती की। नहीं, मौत ने मना कर दिया। तो 1 घंटा ही सही, बूढ़े ने फिर कहा। 1 मिनट भी नहीं, मौत ने कड़ाई से कहा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, क्योंकि तुम इतनी निर्दयी हो तो मेरे थैले में कूद जाओ। मौत को अचानक एक तेज खिंचाव महसूस हुआ। वो डर गई, उसकी हड्डियां चरचराने लगी, पर वो कुछ कर नहीं सकी। वो भी उस जादुई थैले में खिंच गई। उसी समय एक तेज रोशनी चमकी और झील की परियों की रानी वहां प्रकट हो गई। वो उतनी ही खूबसूरत थी जितनी पहले थी। उसके चेहरे पर वही दयालु मुस्कान थी। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, धन्यवाद, ओ परियों की रानी, तुम आ गई। अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। फिर उसने थैले से कहा, मौत, अब तुम बाहर आ सकती हो और मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा जीवन जिया है। तुमने कभी भी उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने तुम्हें दी थी। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए उनका उपयोग किया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक और इच्छा पूरी कर सकती हूं। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है। परी ने पूछा, क्या तुम एक महान सरदार बनना चाहोगे?
नहीं, बूढ़े ने कहा। तो क्या तुम राजा बनना चाहोगे? सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बूढ़े ने फिर कहा। परी ने आखिरी बार पूछा, क्योंकि तुम अब बूढ़े हो गए हो, तो क्या तुम फिर से जवान होना चाहोगे? मैं तुम्हें वापस युवा बना सकती हूं, तुम्हें स्वास्थ्य और ताकत दे सकती हूं। बूढ़े ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरी प्यारी दोस्त, अब जब मैंने तुम्हें देख लिया है, तो मैं शांति से मरने के लिए तैयार हूं। मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। परी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, अलविदा, मेरे प्यारे और सच्चे मित्र। पर मरने से पहले कृपया इस थैले और डंडी को जला दो, ताकि कोई और इनका गलत इस्तेमाल न कर सके। ये कहकर परी धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उसकी रोशनी धीमी पड़ती गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। बूढ़े ने लकड़ियां इकट्ठी की और एक बड़ी आग जलाई। उसने कुछ देर अपने शरीर को गर्म किया। फिर उसने अपना प्यारा थैला और अपनी वफादार डंडी उस आग में फेंक दी। वे दोनों धीरे धीरे जलकर राख हो गए। इस बीच मौत एक झाड़ी के पीछे छिपी हुई इंतजार कर रही थी। रात बीत गई और सुबह हो गई। दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दी, पर बूढ़ा उसे नहीं सुन सका, क्योंकि मौत ने उसे बहरा कर दिया था। मौत धीरे से बाहर आई। उसने अपना हंसिया उठाया और बूढ़े के पास आई। एक पल में, बिना किसी दर्द के, बूढ़े की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। मौत ने उसके शरीर को उठाया और अपने साथ ले गई। पर कहते हैं कि उस बूढ़े की आत्मा स्वर्ग चली गई, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में केवल अच्छे काम ही किए थे। और उस गांव के लोग आज भी उस लगड़े लड़के की कहानी सुनाते हैं, जो एक महान इंसान बन गया और जिसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए किया।